महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हमारे साथ उपस्थित हैं श्री शक्तिपीठ की कार्यकारी अध्यक्ष साध्वी श्री डॉक्टर प्रियंका शुक्ला जी। आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में और हमारा पहला सवाल है, महाशिवरात्रि का आपके जीवन में क्या आध्यात्मिक महत्व है? सभी को पहले तो महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। महादेव सबका मंगल करे, माँ पार्वती अपनी शक्ति को चैतन्य करते हुए आप सबका मंगल करें। शिव और शक्ति के स्वरूप के रूप में आज महादेव और महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में व्याप्त महागौरा का आप सबको दर्शन हो, ऐसी मेरी मनोकामना और ऐसी मेरी प्रार्थना। आपने कहा कि इसका क्या महत्व है, तो शिवरात्रि का तो हर उस जीव के जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसके हर जीव के जीवन में महत्व है। ये सिर्फ एक शिव और शक्ति के मिलन का दिन नहीं है, ये अपनी आत्मा के जो हमारे अंदर कुंडली जागरण 6 चक्र हैं उनको जागृत करने की ये रात्रि है। और आध्यात्मिक रूप से अगर हम देखें तो अपनी चेतना को जागृत करने की सबसे शुभ और विशिष्ट रात्रि ये होती है। इसमें हम जब शिव के स्वरूप को धारण करके और महाशक्ति की चैतन्यता को धारण करके, शक्ति को धारण करके जब साधना करते हैं, मूलाधार से ये यात्रा शुरू होते होते आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ तक पहुंचती है, तो स्वतः ही एक व्यक्ति विशेष नहीं रह जाता, वो व्यक्तित्व बन जाता है, वो एक साधक बन जाता है। तो चेतना को जागृत करने का ये बहुत ही सुंदर अवसर है। आज की रात बैठ करके जब हम जागरण करते हैं, भगवान शिव का स्मरण करते हैं, माँ गौरा का, पार्वती का स्मरण करते हैं और बहुत ही मन को एकाग्र करके, मौन हो करके, उस चेतना की तरफ एकाग्र हो करके जब हम अपने अंदर ही शिव और शक्ति के स्वरूप का दर्शन करते हैं, तो आज हमें कहीं ना कहीं देखता है कि कैसे महादेव और माँ पार्वती हमारे अंदर ही, हम उनका स्वरूप का दर्शन जब अंदर करते हैं तो वो विवाह हम बाहर जब देख रहे होते हैं, वो विवाह हम अंदर महसूस करें कि आज हमने दोनों को मिला दिया है, शिव को और पार्वती को के मिलन को अपने अंदर महसूस करें, तो वो एक आध्यात्मिक रूप से आपका चैतन्य स्वरूप जागृत होना प्रारंभ हो जाएगा। आप व्यक्तिगत रूप से इस पर्व को कैसे मनाती है? व्यक्तिगत रूप से मैं साधना करती हूँ, व्रत उपवास रहता है जी। और ये तो सारे सनातनी इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन ये केवल विवाह का उत्सव नहीं है। आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी, आपके चैनल के माध्यम से, ये केवल शिव और शक्ति के विवाह का उत्सव नहीं है, ऐसे ब्रह्मांड का पहला प्रेम विवाह कहते हैं, जब हमारे प्रभु ने प्रेम का इतना सुंदर उदाहरण दिया है, त्याग और एक शक्ति को किस तरीके से धारण करते हुए शिव की तरह चैतन्य स्थिति में आने का प्रयास किया और शक्ति को किस तरीके से ऊर्ध्वगामी बनाने का प्रयास किया है। तो इसको केवल साधारण विवाह ना माने, इसको हम साधना का विषय मानते हैं। उत्सव का विषय तो होता ही है कि आज खूब अच्छे से उत्सव हो रहा होता है, सब जगह एक अलग माहौल हो रहा होता है, लेकिन रात में बैठ करके मैं साधना करती हूँ और ज़रूर भगवान शक्ति और शिव और शक्ति की साधना करनी चाहिए और अपना एकाग्र चित्त होकर के हम उस साधना का और अभिषेक करते हैं पूरी तरीके से, और पूरा दिन जो है इसी में ही हमारा गुजर जाता है। भगवान शिव के कौन से गुण आपको सबसे अधिक प्रेरित करते हैं? वैसे तो उन्हें सबसे पहले भोला भंडारी कहा जाता है जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भोला है प्राप्त उसी को है, जो साधारण से असाधारण तक की यात्रा करता है वो प्रश्न चिन्ह कम लेकर चलता है। तो जैसे भगवान शिव अपने एक पर्सनालिटी से, अपने व्यक्तित्व से एक भोलेपन को दर्शाते हैं, त्याग को दर्शाते हैं। उन्होंने समाज के लिए देखिए विष, हम कहते हैं ना नीलकंठ, तो धारण किया उन्होंने समाज की, संसार नष्ट ना हो। तो जो इतना त्याग, बलिदान और प्रेम की मूर्ति, सबसे बड़े प्रेमी आदर्श हैं वो, उन्होंने कभी अपनी प्रेमिका के लिए किस तरीके से जो है
समाज को उनके दिखाया, संसार को आज भी उनकी वो कथाएं हम लोग देखते हैं। और 51 शक्तिपीठों की जो सही मायने में जो भी प्रतिष्ठा हुई, वो भगवान शिव ने जब सती को उठाया था, उनके जलते हुए जो अंग गिरे जगह जगह पर, जो विष्णु जी ने काटे थे और सुदर्शन चक्र से, और जगह जगह पर तो शक्तिपीठों की स्थापना हुई। तो भगवान शंकर का वैराग्य भी दिखाई देता है और भगवान शंकर का अति प्रेम समर्पण भी दिखाई देता है। तो वो दोनों चीज़ें अलग तरीके से एकात्म होकर के रहती हैं। तो यदि व्यक्तिगत तौर पर आप किसी से जुड़ते हैं तो एकात्म होकर के जुड़िए, और वैराग्य जब करते हैं, जब साधना करते हैं, जब आप परमात्मा को प्राप्त करते हैं तो वैरागी होकर करिए। तो मुझे उनका वैरागीपन और प्रेम में पड़े हुए शिव, वो दोनों प्रभावित करता है। बहुत अच्छे से हमारे सब दर्शकों को बताया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के विचार आपको बहुत प्रभावित करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।